अब आप इनके मांग में सिंदूर दान कीजिए। सिंदूरम तुम्हें बहू बनाकर समाज में मेरी जो बेइज्जती हुई है उसका हिसाब मैं तुम्ही से लूंगा आबा। विवाह कार्य संपन्न हुआ। विदाई का मुहूर्त थोड़ी देर के बाद है। लता बेटा, आबा को अंदर ले जाओ, विदाई की तैयारी करो। वकील साहब, विदाई में अभी समय है, तब तक बाराती भोजन कर ले। आइए, बाहर आंगन में व्यवस्था है। चलिए चलिए, बाहर आंगन में। एक केसर पिस्ता देना। जी वो तो क्या नहीं है? सुनिए जी, आप जी कहिए। ये कह रहे हैं कि केसर पिस्ता आइसक्रीम नहीं है। मुझे वही आइसक्रीम पसंद है। आप एक ढंग की आइसक्रीम भी नहीं मंगवा सकते थे? आप जरा रुकिए, हम अभी जाकर लेकर आते हैं। इडियट, सच बोलेगा। वकील साहब, ठीक है, पानी भी ले आइए। जी। पानी। साफ है ना? जी। एक मिनट, यहीं खड़े रहिए ग्लास के साथ। मामा जी, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, पर पता नहीं मेहमान ये भूल क्यों जाते हैं कि मेजबान अगर झुककर उनका आदर सम्मान कर रहा है तो वो उनका गुलाम नहीं हो जाता। लाइए, दीजिए। नहीं बेटा, किस्मत वालों को ही बेटी के ससुराल वालों की सेवा करने का मौका मिलता है। ये तो बड़ा पुण्य का काम है, मुझे करने दो।
एक मिनट मुझे देना। मामा जी, बड़ों की सेवा करने से भी पुण्य मिलता है। अरे बेटा, आप ही ने कहा था। लीजिए आइसक्रीम। अरे ये मुझे ये नहीं, दूसरी चाहिए थी। खैर, तुम अगर ले आए हो तो मैं खा ही लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज हमारी बहन की शादी है और हम नहीं चाहते कि किसी को भी किसी भी तरह की शिकायत हो। ये लीजिए। जो पसंद है ले लीजिए। हम जानते थे कि हम जो आइसक्रीम नहीं लाएंगे ना, आप वही मांगेंगे, इसलिए हम सभी ले आए। लीजिए, आप भी लीजिए। मगर आभा, तुम्हारे पास तुम्हारी गुड़िया है ना, फिर तुम्हें लता की गुड़िया क्यों चाहिए? चलो लता की गुड़िया वापस कर लो उसे। तुम्हारे लिए हम बिल्कुल ऐसी और एक गुड़िया मंगवा देंगे। दीदी, मेरी बस यही दुआ है कि करण तुम्हें हमेशा खुश रखे। आभा, लो। इनके आशीर्वाद से तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत शुभ हो। आज हम तुम्हें वही कहेंगे जो हमारी माँ ने हमसे कहा था विदा होते वक्त। जिस बेटी के पीछे मायके वालों का साथ हो, उसके साथ कोई भी गलत करने से पहले एक बार सोचता जरूर है। जिस खानदान में तुम्हारी शादी हुई है, जिन हालात में हुई है, हमें लगता है तुम्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़े। लेकिन हमारी एक बात याद रखना आभा, कभी गलत का साथ मत देना और ना ही कभी गलत के सामने झुकना। आने वाली जिंदगी में हम तुम्हारा कितना साथ देंगे
ये हम नहीं जानते, लेकिन भगवान से हम ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि वो तुम्हें शक्ति दे, तुम्हें समझ दे, ताकि तुम हर मुश्किल का सामना कर सको। माँ जी, अब आप निश्चिंत हो जाइए। मैं जानता हूं कि आभा एक अच्छी बहू का फर्ज निभाने की पूरी कोशिश करेगी, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा दामाद और एक अच्छा पति बन सकूं। और आभा को हर खुशी देना अब मेरी जिम्मेदारी है। और माँ जी, आज आप लोगों को जो भी तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं बेटा, हमारी आभा का ख्याल रखना। इसे अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रहता है। आप फिक्र मत कीजिए, आज से आभा की खुशी मेरी खुशी है। दीदी चलिए, विदाई का समय हो गया। सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर में चली, यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। सिर्फ बेटियां ही होती हैं जो पिता के बारे में सोचती हैं। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा, सुनी जो तुमसे कहानियां, छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियां। सुन मेरी प्यारी बहना, सजाए रहना ये बाबुल की गली। बन गया परदेस घर जन्म का, मिली है दुनिया मुझे नई, नाम जो पिया से मैंने जोड़ा नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है, पति देवता है, देवर छवि कृष्ण की। बच्चों की आंखों से निकले हुए आंसू माँ ही पहुँचती है। क्या बात है चंद्रप्रभा, आप हमारी बेटी को मनमानी क्यों नहीं करने देती? लता,
किसकी यादों को समेटना चाहती हो लता? हमारी उस बेटी की जो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने छुपकर शादी की थी। आभा, कोई बात नहीं। तुम देखना, एक दिन हम अपने परिवारों के बीच की नफरत को हमेशा के लिए मिटा देंगे। उस दिन हम उनका दिल भी जीत लेंगे और आशीर्वाद भी ले लेंगे। मैंने झोली फैला रखी है आभा। तेरी यादों को संजोने के लिए। तुम चावल फेंको। कितने सपने टूट गए, जब सोचूं तो दुख होता है। अच्छे दिन सब रूठ गए, हाथ से किस्मत छूटी जाए, आंख भी आंसू रोक न पाए। किसने खुशियाँ ले ली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। यहाँ मैं घर खुश रहना बेटा, हमेशा खुश रहना। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। हमारी बेटी तो उसी दिन मर गई थी जगमोहन। जब उसने तुम्हारे बेटे से शादी की थी। आज तुम यहाँ से उसकी डोली नहीं, अर्थी ले जा रहे हो जगमोहन, अर्थी।